हाय दोस्तों, मैं हूँ अमृता और आज मैं एक साइंस फिक्शन स्पेस रिलेटेड काफी मजेदार सीरीज लाई हूँ। ट्रस्ट मी, बहुत ही ऑसम सीरीज है और इसके हर रोज एक एपिसोड में रिलीज करूंगी। ये कहानी पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, जहाँ पे हम अलग अलग संस्कृति, प्रजाति और काफी सारे एलियंस को देखेंगे। ये भविष्य की कहानी है। साल है 2552। यहाँ पे इंसानों के लिए अब कुछ भी मुश्किल नहीं है। वे दूसरे गैलेक्सी में जाकर वहाँ के एलियंस, वहाँ के लोग अलग अलग प्रजाति के साथ रह रहे हैं, लाइट स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे यूनिवर्स में कायदा कानून रखने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे UNSC कहा जाता है, जो अलग अलग प्लैनेट्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करती है और उनके स्पेशल सोल्जर्स को स्पार्टन कहा जाता है। स्पार्टन इतने खतरनाक होते हैं कि लड़ाई के मैदान में 100 आदमियों के बराबर है। इन्हें इतना ताकतवर करने के लिए बचपन से ही उन्हें ट्रेन किया गया है और उन पर कई सारे एक्सपेरिमेंट भी किए गए हैं ताकि वो सिर्फ UNSC की ही ऑर्डर्स माने, और उनके इमोशंस भी मिटा दिए गए हैं। लेकिन इस ब्रह्मांड में ऐसे भी प्लैनेट्स हैं जिन्हें UNSC में शामिल नहीं होना, और UNSC जबरदस्ती उन प्लैनेट्स के साथ लड़ाई करता रहता है ताकि वो अपने फायदे के लिए काम कर सके। इनके अलावा काफी खतरनाक एलियंस भी है जिन्हें कोवेनेंट कहा जाता है, जो अलग अलग प्लैनेट्स पर हमला करते हैं। अब कहानी शुरू होती है और हम मैड्रिल नाम के एक ग्रह को देखते हैं। इस ग्रह में कुछ रिबेल्स रहते थे, यानी ऐसे लोग जो UNSC में शामिल नहीं होते, लेकिन UNSC उन पर काफी बार अटैक कर चुकी है और इसलिए इन लोगों ने इस प्लेनेट पर एक सीक्रेट आउटपोस्ट बनाया होता है ताकि वो उनके हमले से बच सके। और इनका लीडर था जिन्हा। वो अपने टीम के साथ बातें कर रहा होता है। काफी देर तक उसने अपनी बेटी क्वान को देखा नहीं था, इसीलिए उसके बारे में पूछने लगता है तो उसे पता चलता है कौन अपने दोस्तों के साथ जंगल गई हुई है। वही दूसरी जगह हम कौन को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ जंगल में नशे वाले फूल ढूंढ रही होती है ताकि ये सभी लोग थोड़े मजे कर सके। लेकिन तभी कौन को जंगल के ऊपरी तरफ एक जगह पे अजीब सी रोशनी दिखाई देती है और वो उसे देखने के लिए आगे बढ़ती है। वो देखती है कि वहाँ पे एक गुफा है और अंदर से काफी सारी लाइट आ रही है। आगे जाने वाली थी, लेकिन तभी कौन को एक पहाड़ के ऊपर स्पेसशिप दिखाई देता है और वो समझ जाती है कि किसी तरह का खतरा है, इसीलिए भागकर वो अपने दोस्तों को होश में लाने लगती है। लेकिन अचानक से इन सारे बच्चों पर उस स्पेसशिप से हमला होने लगता है और एक एक करके कौन के सारे दोस्त मारे जाते हैं। कौन एक जगह पे छुपकर बच जाती है। वो एक फ्लेयर गन फायर करती है। अब आउटपोस्ट में सभी लोग इस लाल धुएं को देखते हैं और समझ जाते हैं कि कोई तो खतरा है, इसीलिए सभी लोग अपने अपने हथियार लेकर रेडी हो जाते हैं। कौन भी भागते हुए वापस आउटपोस्ट के अंदर आती है, जहाँ से वो अपने पिता से कहती है कि हम पर जिन्होंने हमला किया है वो UNSC के लोग नहीं, कुछ और खतरा है। जो सुनकर जिन्हों कौन को बाकी सारे बच्चों को लेकर बंकर में जाने के लिए कहता है और ये सभी लोग अटैक के लिए रेडी होते हैं। जो लोग ऊपर की तरफ थे, अचानक से उनके ऊपर काफी ज्यादा तादाद में फायरिंग होने लगती है और दुश्मन के एक ही झटके में ऊपर के सारे लोग मारे जाते हैं और मेन गेट को तोड़कर अचानक से एलियन कोवेनेंट इनकी तरफ आते हैं, जो यहाँ पर सभी रिबेल्स को मारने के इरादे से ही आए होते हैं। और ये लोग अपनी पूरी ताकत के साथ इन एलियन पर हमला करते हैं और बहुत ही घमासान लड़ाई शुरू होती है। लेकिन एलियन ने किसी तरह का खास सूट पहना होता है, जिसके कारण एलियन के ऊपर इनका कुछ असर ही नहीं होता और यहाँ एक एक करके एलियंस सारे रिबेल्स को मारने लगते हैं। जिन्वा भी गाड़ी के नीचे फंस जाता है। अब कौन अपने पिता को बचाने के लिए बंकर का डोर ओपन करती है। तभी वहाँ पे एक एलियन आता है जो बंकर में मौजूद सारे बच्चों को एक ही झटके में मार देता है। अब इनकी लड़ाई चल रही थी, लेकिन अचानक से UNSC का एक स्पेसशिप आता है जिसमें से 4 मेन स्पार्टन सोल्जर्स नीचे कूदते हैं और अंधाधुंध एलियंस के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। हम देखते हैं स्पार्टन्स उन एलियंस को अपने पावरफुल और एडवांस वेपन से शूट करने लगते हैं, जिसके कारण काफी सारे एलियंस मारे जाते हैं। यहाँ पे हमें काफी अच्छी फाइट देखने के लिए मिलती है और कुछ ही मिनटों में सारे एलियंस मारे जाते हैं। लेकिन इस लड़ाई में सिर्फ जिन्हा और उसकी बेटी क्वान ही बच गए थे और बाकी के सारे लोग मारे गए थे। जब लग रहा था कि लड़ाई रुक गई है, तभी एक एलियन कहीं से तो आकर जिन्हा को ही मार देता है। कौन ये देखकर बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। स्पार्टन उस एलियन को मार देते हैं, जिसके बाद स्पार्टन उसी गुफा की तरफ जाने निकलते हैं। जब इनका लीडर जॉन गुफा के अंदर जाता है
अंदर आने पर उन्हें एक अजीब सा रेलिक मिलता है और इसी को लेने के लिए एलियंस इस प्लेनेट पर आए थे। तभी हम देखते हैं कि एक एलियन अभी भी गुफा में बचा हुआ है, इनके ऊपर नजर रखे था। यहाँ जॉन उस रेलिक को उठाने जाता है और अचानक से वो रेलिक एक्टिवेट हो जाता है और काफी सारी पावर रिलीज करने लगता है। देखते ही देखते पूरे गुफा का जो स्ट्रक्चर था उसमें लाइट फैलने लगती है। रेलिक के कारण जॉन को विजन भी आने लगते हैं जिसमें वो छोटा बच्चा था और वो अपने परिवार को देखता है जिसमें एक डॉग और उसके माता पिता थे। लेकिन तभी दूसरी स्पार्टन काई आकर उसका हाथ हटाती है और रेलिक डीएक्टिवेट होता है। अब वो एलियन पीछे से भाग जाता है। ये दोनों भी उसे पकड़ने जाते हैं लेकिन वो इनविजिबल होकर अपनी शिप से चला जाता है। रास्ते में वो कौन से टकराने के कारण वो भी बेहोश हो जाती है। अब जॉन बाकी स्पार्टन से कहता है कि वे लोग चले जाए, वो खुद रेलिक को लेकर हेडक्वार्टर आएगा। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होकर रेच इस ग्रह पर आता है। रेच इस ग्रह पर यूएनएससी का हेडक्वार्टर था। यहाँ पे हम डॉक्टर कैथरीन को देखते हैं। इन्होंने ही स्पार्टन की टीम बनाई थी और इस मेन टीम में 4 स्पार्टन थे, जॉन, काई, वैनाक और रीज। और डॉक्टर कैथरीन ने ही स्पार्टन्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे और सारे स्पार्टन्स की वही बॉस थी। लेकिन तभी वहाँ पे यूएनएससी की एडमिरल आती है। वो कहती है कि स्पार्टन को वहाँ उस ग्रह के लोगों को बचाने के लिए भेजा था, लेकिन सारे 150 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन कैथरीन कहती है कि एक लड़की जिंदा बच गई और जॉन उसे यहाँ लेकर आ रहा है और उन्हें रेलिक के बारे में बताती है। अब एडमिरल कहती है कि हम सालों से इन एलियन से लड़ रहे हैं और अभी तक हमें पता ही नहीं चला है कि उन्हें इंसानों से क्या चाहिए, उन्हें कैसे हराया जाए। अगर एलियन किसी कारण से इस रेलिक के पीछे है तो जरूर इस रेलिक से हमें एलियंस के बारे में कुछ पता चलेगा, इसीलिए तुम उसकी रिसर्च जारी रखो। अब एडमिरल जाने लगती है लेकिन तभी वो कैथरीन के लैब में उसका बनाया हुआ एक क्लोन देखती है जिसे देख वो काफी गुस्सा होती है क्योंकि यूएनएससी ने डॉक्टर के क्लोनिंग टेक्नोलॉजी पर बैन लगाया था, लेकिन फिर भी डॉक्टर कैथरीन ने अपना क्लोन बना के रखा था और ये सारा काम वो सीक्रेटली कर रही थी। अब वो डॉक्टर कैथरीन को वापस वार्निंग देती है ये सब कुछ बंद करने के लिए और वो वहाँ से चली जाती है। हालांकि कैथरीन ये सारी बातें मानने वाली नहीं थी। इसके बाद हम कोवेनेंट एलियन इनके मेन बेस को देखते हैं। इस ग्रह का नाम था हाई क्लैरिटी। ये ग्रह गैलेक्सी में काफी गुमशुदा जगह पर था जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। काफी एडवांस प्लैनेट होता है। यहाँ पे वो गुफा से भागा हुआ एलियन आता है और 3 एलियन लीडर से मिलता है और कहता है कि वो रेलिक अब एक स्पार्टन के पास है, लेकिन जब स्पार्टन ने हाथ लगाया था तो पूरा एक्टिवेट हो गया था। एलियन इस बात से काफी शॉक होते हैं क्योंकि वे लोग उस रेलिक को एक्टिवेट करने के लिए सालों से चीज ढूंढ रहे थे। फिर उनमें से एक एलियन प्लैनेट पे मौजूद इकलौते इंसान यानी एक लड़की के पास आता है जिसका नाम था मैकी। जब वो छोटी थी तब एलियन ने उसे दूसरे इंसानी प्लैनेट से बचाकर लाया होता है और उसका काम यही था कि वो इंसानों के बारे में सीख कर इन एलियंस को गाइड करे। दूसरी तरफ हम एक स्पेसशिप में जॉन को देखते हैं जो उसे डिवाइस को देखे जा रहा था क्योंकि उसे छूने के बाद उसमें काफी सारे बदलाव आ गए थे, इमोशंस आ गए थे, दुख फील कर रहा था। अपना बचपन भी उसे धीरे धीरे याद आने लगा था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ ये उसे समझ में नहीं आ रहा था। इसी शिप में दूसरी जगह पे क्वान होती है जिसे होश आने के बाद वो काफी डरी हुई थी और चीखने चिल्लाने लगती है। लेकिन तभी उसके सेल में मिरांडा नाम के लड़की का होलोग्राम आता है जो क्वान से कहती है कि डरो मत, तुम अभी ठीक हो और जल्दी यूएनएससी के हेडक्वार्टर में आओगी जहाँ पे तुम्हें एक अच्छी जिंदगी मिलेगी, तुम आराम से रह सकती हो। लेकिन इसके बदले में यूएनएससी चाहता है कि तुम एक ब्रॉडकास्ट करो अलग अलग प्लैनेट पर और ये बताओ कि कैसे यूएनएससी के स्पार्टन्स ने तुम्हें एलियन से बचाया है और वो कितने बहादुर है। कॉन को काफी गुस्सा आता है कि कैसे उसके दुख का ये लोग फायदा उठा रहे हैं और वो यूएनएससी और मिरांडा को काफी बुरा सुनाकर मना कर देती है। अब मिरांडा होलोग्राम बंद कर देती है। एडमिरल कॉन के इस बात से काफी गुस्सा हो जाती है। तो यहाँ पे हम जॉन को देखते हैं जो अक्सर चुप होता था, वो कॉन के साथ बातें कर रहा होता है। तो कॉन जॉन से कहती है तुम स्पार्टन पूरी तबाही मचा रहे हो, मैं तुम्हें पहले से जानती हूँ। कुछ सालों पहले मेरी माँ दूसरे रिबल्स के साथ एक मीटिंग में गई थी, उनके पास कोई भी हथियार नहीं थे, लेकिन तुमने उनके ऊपर अटैक करके सारे लोगों को मार दिया था। तभी जॉन कहता है मुझे ऐसा करने का ऑर्डर मिला था, मैं कुछ भी ऑर्डर के बाहर नहीं
नहीं कर सकता। स्पार्टन एक तरह से इमोशनल लेस इंसान होते हैं। अब रेलिक के कारण जॉन के मन में काफी सारे फीलिंग्स आ गए थे। अब बातें करते हुए जॉन को यूएनएससी की तरफ से कॉर्न को मारने का ऑर्डर आते हैं। ये देख वो काफी हैरान होता है कि एक छोटी बच्ची को वो कैसे मारे, लेकिन वो कॉर्न को मारने के बजाय सीधा शिप के कैमरास बंद कर देता है। यानी एक तरह से यूएनएससी के ऑर्डर वो नहीं मानता। ये देख एडमिरल कैथरीन को काफी डांट देती है क्योंकि ये सारे सोल्जर्स उसी के थे। इसी के चलते एडमिरल शिप का ऑक्सीजन ही बंद कर देती है, जिसके कारण जॉन और कॉर्न बेहोश हो जाते हैं। थोड़े समय के बाद जॉन किसी तरह होश में आता है और मैन्युअली ऑक्सीजन को ऑन कर देता है। अब शिप ऑटोमेटिक थी, ये लोग किसी भी समय पे हेडक्वार्टर में पहुंचने ही वाले थे, इसलिए एडमिरल सारे सोल्जर्स को जॉन को मारने का ऑर्डर देती है। वही कैथरीन इसके खिलाफ होती है, इसीलिए वो जॉन की टीम में से बाकी के 3 स्पार्टन्स को कहती है कि तुम्हें किसी भी हालत में जॉन को बचाना है। तो यहाँ बेहोश पड़े कॉर्न को जब होश आता है तब उसे लगता है ये सब कुछ जॉन ने किया, इसीलिए वो उसे गन पॉइंट पे रखती है। लेकिन जॉन उसे कहता है कि इस गोली का मुझ पे कोई भी असर नहीं होगा। लेकिन उसका भरोसा जीतने के लिए वो अपना हेलमेट निकालता है और कहता है तुम मुझे अब मार सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। मुझे तुम्हें मारने का ऑर्डर दिया है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। कॉर्न भी उसकी बात मान लेती है और देखते ही देखते शिप अब हेडक्वार्टर में लैंड करती है, जिसके बाद वहाँ पे काफी सारे सोल्जर्स आकर हर तरफ से इन्हें घेर लेते हैं। लेकिन तभी तीनों स्पार्टन्स आकर बाकी सारे सोल्जर्स पर हमला करके उन्हें रोक लेते हैं। जबकि स्पेसशिप के अंदर जॉन एक बार फिर से रेलिक को हाथ लगाता है, जिसके कारण उसे दूसरा विजन आता है जहाँ पे वो अपने आप को इसी रेलिक का ड्राइंग बनाते हुए देखता है। तभी रेलिक वापस से एक्टिवेट होता है और हर जगह लाइट की वेव जनरेट होती है, जिससे वहाँ पे मौजूद सारे इलेक्ट्रॉनिक चीजें बंद हो जाती है। यूएनएससी के पूरे हेडक्वार्टर में भी ब्लैकआउट होता है, लेकिन वही डिवाइस जॉन के स्पेसशिप को भी चालू कर देता है और ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं और ये एपिसोड इधर ही खत्म होता है। समहाउ वो डिवाइस जॉन के ब्रेन से कनेक्टेड था और उस वक्त उसका ब्रेन जो भी चाहे वैसे ही वो डिवाइस चीजें करता था। अब डिवाइस की मिस्ट्री क्या है ये हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। दोस्तों अगर इस वीडियो को ज्यादा व्यूज मिलते हैं तो मैं आगे के पार्ट्स कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि मैंने हाल ही में ग्रिफिन नाम की भी एक सीरीज की थी, हालांकि उसे ज्यादा व्यूज नहीं आए, इसीलिए इसका रिस्पॉन्स कैसे होगा उसी के बेसिस पर मैं आगे के एपिसोड लाऊंगी। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए आपका क्या कहना है। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।